What's up, my incredible viewers? My name is Udbhav and I'm back with another great episode on my channel Eat Code Repeat. ऑप्शनल चेनिंग की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि एक नया फीचर है जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन ES 2020 में. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्या होता है ऑप्शनल चेनिंग? अगर एक लाइन में बताना हो तो ये है सिंटेक्स ऑप्शनल चेनिंग का. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की नेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहे हैं. ये है पुराना तरीका ऑब्जेक्ट की नेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्सेस करने का. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी. इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ले चलते हैं क्रोम ब्राउज़र के कंसोल में. लेट्स से आपको API कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको डेटा मिलता है कुछ ऐसा. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है पर्सन, उसकी वैल्यू है एक अनदर ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम और उसकी वैल्यू है धीरज. ऑलराइट, अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट पर्सन डॉट नेम तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी धीरज. लेकिन मान लेते हैं पर्सन ऑब्जेक्ट में नेम जैसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, उसको हमने डिलीट कर दिया. अब अगर हम कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट पर्सन डॉट नेम को एक्सेस करने का तो हमें मिलेगा अनडिफाइंड. यहां तक तो सब ठीक है. प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक से ज़्यादा लेवल तक ऐसी नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि अवेलेबल ही नहीं है. अब चलिए इस डेटा को हम फर्दर मॉडिफाई करें. लेट्स से हमारे डेटा में पर्सन प्रॉपर्टी भी मिसिंग है. हो सकता है भाई आपको API से कभी अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला क्या? अब आएगा मज़ा. अगर हम कोशिश करें सेम प्रॉपर्टी एक्सेस करने की, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट पर्सन डॉट नेम, तो हमारे कोड की फट के हो जाएगी. मेरा मतलब है हमारा कोड फट जाएगा. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑब्जेक्ट डॉट पर्सन ऑलरेडी अनडिफाइंड है और हम अनडिफाइंड के ऊपर एक प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है नेम, और इसलिए हमें मिलता है ये जावास्क्रिप्ट एरर. इसको हैंडल करने के लिए फ्रंट एंड में अक्सर ऐसे चेक्स लगाने पड़ते हैं. जब हम नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अनएक्सपेक्टेड जावास्क्रिप्ट एरर्स ना मिले. या फिर आपने देखा होगा कि हम नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए लोडैश का यूज़ करते हैं. और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीप लेवल की नेस्टेड प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा. हैंडल तो हो जाता है लेकिन भसड़ मच जाती है कोड में. और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है ऑप्शनल चेनिंग. तो क्या होता है ऑप्शनल चेनिंग? ऑप्शनल चेनिंग इज़ नथिंग बट अ सिंटेक्स जिसकी मदद से आप डीपली नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं बिना चेक किए कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं. तो अगर ये सेम काम हमें ऑप्शनल चेनिंग की मदद से करना हो तो हम लिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अनडिफाइंड तो मिलता है हमें लेकिन कोड नहीं फटता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट एरर नहीं आती है. और अगर हमारे डेटा में वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल चेनिंग. तो आप समझ गए होंगे कि क्या फ़ायदा होता है ऑप्शनल चेनिंग को यूज़ करने का. इसकी मदद से आप शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं चेन्ड प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए विदाउट एडिंग मल्टीपल चेक्स. और अभी हम जिस भसड़ की बात कर रहे थे उससे बचा जा सकता है. क्या तरीके हैं ऑप्शनल चेनिंग को यूज़ करने के? पहला तरीका तो यही है जो मैंने अभी आपको दिखाया. दूसरा तरीका है कि आप प्रॉपर्टी नेम्स डायनेमिकली भी सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है नेम और एक और वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है पर्सन. तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शनल चेनिंग को यूज़ करने का एक दूसरा तरीका. इस सिंटेक्स को यूज़ करके आप डायनेमिकली एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी नेम्स. मैं आपको दो और तरीके दिखाना चाहता हूँ ऑप्शनल चेनिंग को यूज़ करने के. उसके लिए हम करेंगे इस डेटा को थोड़ा मॉडिफाई. इसमें हम ऐड करेंगे एक एरे और इसमें हम ऐड करेंगे एक फंक्शन.
तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऐड कर दिया एक एरे और एक फंक्शन। ऑप्शनल चेनिंग की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं इस एरे के किसी भी इंडेक्स को। फॉर एग्जाम्पल 0th इंडेक्स इज 1, फर्स्ट इंडेक्स इज 2 एंड सो ऑन। और जो फाइनल सिंटेक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है फंक्शन को इन्वोक करने का तरीका। तो इस तरीके से आप फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फंक्शन कॉल हो गया है। अगर फंक्शन की डेफिनेशन अवेलेबल होगी तो फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, अदरवाइज आपको मिलेगा अनडिफाइंड। तो लेट्स से हम कोई नया फंक्शन कॉल करते हैं जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हमें मिला है यहाँ पे अनडिफाइंड। अगर आप यही काम करने की कोशिश करें विदाउट ऑप्शनल चेनिंग, यानी कि एक ऐसे फंक्शन को कॉल करें जो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि कोड फट जाता है और हमें मिलती है ये जावास्क्रिप्ट एरर। ऑप्शनल चेनिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला लिमिटेशन ये है कि ये नॉन एग्जिस्टेंट रूट ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर पर्सन और उसके अंदर नेम। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दूं तो ये फट जाता है। तो या तो यू हैव टू मेक श्योर कि रूट ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट है, अदरवाइज उसके लिए आपको ऐसा कुछ चेक लगाना पड़ेगा। ऑप्शनल चेनिंग का दूसरा लिमिटेशन है लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट के साथ। अगर मैं कोशिश करूं एक ऐसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने की जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हमें मिलता है ये जावास्क्रिप्ट एरर, दैट इज इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट। अब बात कर लेते हैं ब्राउज़र सपोर्ट की। तो आप देख सकते हैं कि वेब पे ये सारे ब्राउज़र्स पे सपोर्टेड है एक्सेप्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, और मोबाइल पे अभी तक इसके लिए अच्छा सपोर्ट नहीं है बिकॉज ये फायरफॉक्स, ओपेरा एंड सैमसंग ब्राउज़र्स पे सपोर्टेड नहीं है। बाकी आप समझदार हैं तो मुझे पता है कि बेबल यूज़ करेंगे ही, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। I'll see you again.